एक दो स्टूडेंट मैंने देखे जो वापस इंडिया चले गए। अच्छा। एक दो स्टूडेंट ऐसे जो डिग्री से डिप्लोमा में शिफ्ट हो गए और जैसे तैसे करके डिप्लोमा करके दे लाइक अभी देख लेंगे पीआर ये वो। एक तो आपको पॉइंट्स पहले से कम बन रहे यार। इफ यू आर समवन जो अभी 12th में है, 11th में है या 12th के एग्जाम दे चुका है, और इफ यू आर थिंकिंग कि मैं इंडिया के कॉलेजेस में एडमिशन लूं या शुड आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कनाडा, ये वीडियो आपको 100% जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चंस की लिस्ट है। तुझे क्या चाहिए? French vanilla with a shot of espresso, medium size. फ्रेंच वनीला विद अ शॉट ऑफ एस्प्रेसो एंड मीडियम आइस। Medium size. मीडियम साइज, सॉरी। Hi, good afternoon. How are you today? I'm doing fine, thank you. What can I get for you? Give me a second. क्या था? Okay. French vanilla with a shot of espresso, medium size. French vanilla with a shot of espresso. Size would be medium. तुझे क्या चाहिए? मेरे को कुछ नहीं। Nothing? No. Yeah, that would be all. 3:30. Yeah, I can tap right here. Oh, I can give you a Yeah. कभी कभार चलता है कभी Go ahead and start doing it. डिफरेंस। What? You know, processing. Thank you. Have a good day. Yeah. Thank you so much. Thank you. Have a great day. Bye bye. Bye bye. Awkward हो गया। पास इधर भी स्माइल करो इसके आगे। ये असली, ये फोटो। फोन अनलॉक करिए। 11:04. हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो यार मैंने अभी डाला था पोल अपने YouTube कम्युनिटी सेक्शन में, जिसपे 1600 वोट्स हैं। सबसे ज्यादा वोट एक ही टॉपिक पे आए हैं कि कनाडा आफ्टर 12th की वीडियो बनाओ। तो उसके लिए मेरी नजर में TRU में पार्थ से परफेक्ट कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता। पार्थ की जितनी अचीवमेंट है और जितना ही इन्वॉल्व है, तो आई थिंक पार्थ की जो इनसाइट, जितनी भी इनसाइट है पार्थ के पास। तुझे कितने साल हो गए यहाँ पे? मेरे को ऑलमोस्ट 3 इयर्स। ठीक है, तो जो 3 साल में जो इनसाइट है वो आप लोग बहुत अप्रिशिएट करोगे। इफ यू आर समवन जो अभी 12th में है, 11th में है या 12th के एग्जाम दे चुका है, और इफ यू आर थिंकिंग कि मैं इंडिया के कॉलेजेस में एडमिशन लूं या शुड आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कनाडा, ये वीडियो आपको 100% जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चंस की लिस्ट है। नंबर क्या था? 1104। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चंस की लिस्ट है पार्थ के लिए, और हम सीधा पार्थ से क्वेश्चन पूछेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेट्स बिगिन। पार्थ। ठीक है, सो हेलो गाइस, दिस इज पार्थ भाविशी। आई कंप्लीटेड 12th और फिर मैं कनाडा आया था। इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years सिंस मैं यहाँ हूँ, और या इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई एम इन कैमलूप्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और या दैट्स प्रीटी मच मी पार्थ। ठीक है, अभी इसने अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं दिया, अभी हम इसका इंट्रोडक्शन कुरेद के निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेरे पास सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन है, इंडिया में क्यों नहीं ग्रेजुएशन करी, कनाडा क्यों आया? ब्रो मेरा सबसे पहले जो बेसिक प्लान था वो इंडिया में ग्रेजुएशन करने का था। अच्छा। हाँ, आफ्टर 12th मैंने मतलब 12th के स्टार्टिंग मैंने वो इंडियन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एंडेवर होता है, करियर लॉन्चर, ऐसे वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां मैं चालू कर दिया था जाना। बेसिकली मेरी सिस्टर के लिए हम लोग गए थे कंसल्टेंसी, और तभी मेरा हो गया कि, बट ऑफ कोर्स मॉम डैड को कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज आई वाज 18, ऑलमोस्ट 17 ही समझ लो, क्लोज टू 17। जब तूने 12th के फाइनल एग्जाम दे दिए थे, उस वक्त तेरी क्या एज थी? मेरी 17 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, और 18 मेरा स्टार्ट 18 में तो लग गया था। हाँ। तो अच्छा भाई, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मेरे इसी में से आ गया कि बिफोर 18 कनाडा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और आ सकते हैं? अकेले स्टूडेंट आ सकता है? जेन्युइनली बोल, मेरे को इतना नहीं आइडिया, क्योंकि मैं जब 18 था तब मैंने पूरा एप्लीकेशन किया, क्योंकि मेरे 12th कंप्लीट किया मैंने, तो मेरी मार्च अराउंड में 18 था। फिर अच्छा। सितंबर में मेरा बर्थडे आया, तो सितंबर में कंप्लीटेड द एज ऑफ 18, और 19 में ना स्टार्ट हो गया basically। अच्छा, फिर तूने अप्लाई किया। ठीक फिर है, apply किया। ऑसम। अगला क्वेश्चन, डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स और डिड योर पेरेंट्स कन्विंस यू कनाडा जाने के लिए? नहीं, ऑफ कोर्स बहुत कम के चांसेस में होगा, बट मेरे मॉम डैड को था कि मैं अपना बैचलर्स यही करूं इंडिया में, और फिर फॉर ग्रेजुएशन आई विल गो टू स्टडी अब्रॉड बेसिकली। सो मैं अपना लगा लो, मॉम डैड से मैंने बात की, क्योंकि 18 था तो मेरी सिस्टर का ही पहले से प्लान कर रहे थे, तो इतना था नहीं, बट फिर मॉम डैड ने सोचा, इट टुक सम टाइम, बट फिर दे गॉट कन्विंस्ड। सो नाइस। तेरा टोटल 4 साल में फीस कितना लगेगा? टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? ऑल इन ऑल $2,000 पर पर कोर्स लगा लो। सब्जेक्ट, ठीक है, एवरेज मान लो। सॉरी, 2000 यस, इनटू into 40 ले लेते हो एवरेज कोर्सेज, 80,000 वो। तो और आप अगर इंटू 61 इंडियन रेट कर रहे हो, $2,000 पर सब्जेक्ट इंटू ऑन एन एवरेज 40 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं 4 साल में। Yes. अब इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करने में ना मुझे डर लग रहा है कि मैं जो नंबर देख के ना 47-48 lakhs होगा।
यस सो भाई वो है 48 लाख रुपीस और मतलब अब- 50 लाख रुपए मोटा मोटा इन्फ्लेशन और इस सब के साथ 50 लाख रुपए 4 साल में ग्रेजुएशन करेगा। Yes. और प्लस जीआईसी सब लगा लो तो आपको ऑन एन एवरेज कितना हो रहा है 50 टू 60 के बीच का तो 50 से 60 लाख का आपका बजट होना चाहिए अगर आपको 12th के बाद डिग्री करनी है। Yes. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12th में तेरे कितने मार्क्स आए थे और कौन सी स्ट्रीम से तूने 12th करी थी? आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो इंडिया में होता है। सो बेसिकली 10th तक आई डिड साइंस और 11 12th मैं आईएससी आईसीएसई बोर्ड ले लो आई एम फ्रॉम दैट तू आईसीएसई बोर्ड से भाई भाई नेक्स्ट लेवल Salute, तो salute मतलब भाई, भाई salute. पढ़ना पड़ता है यू हैव टू बी रियली गुड इनफ अगर आपको इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स तो मेरे को 81 आए थे कॉमर्स में सो हाँ फिर उसके बाद बट हाँ इट वाज गुड सो मेरे को 12th में 81 आया एंड आई वाज इन कॉमर्स कॉमर्स हाँ मेरा उसमें ही जाने का आई वांटेड टू तू परस्यू सही में आईसीएसई ओ भाई साहब भाई ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। यूनिवर्सिटी और कॉलेज सेलेक्ट करना कैसे स्टार्ट किया मतलब प्रोसीजर कैसे बिगन हुआ? तूने बताया कि तू मतलब फैमिली के साथ गए थे सिस्टर के लिए देखने गए थे तेरा भी कुछ क्राइटेरिया होगा उन्होंने तुझे 4 ऑप्शन दिए होंगे कि ये यूनिवर्सिटी कॉलेज है किस तरीके से तूने देखना शुरू किया कि अच्छा यहाँ जा सकते हैं यहाँ जा सकते हैं व्हाट वाज योर क्राइटेरिया? सो बेसिकली वहां से हम कंटिन्यू करते आगे कि मेरे ऊपर आया कि फिर देख गॉट कन्विंस्ड तो फिर मेरा एक देखना चालू किया तो हम कहाँ जा सकते हैं तो हमारी पहले से एम्फोसिस मेरे मॉम डैड का और मेरा वही था कि मेरे को डिग्री करनी है कॉलेज में डिप्लोमा या 2 और 3 ईयर कोर्स प्रॉब्ली नहीं करना ओके सो हमें 4 ईयर कोर्स करना था और अब समझ लो कॉलेज आप देख लोगे मैंने बहुत कॉलेजेस देखी है जो एक बिल्डिंग के अंदर है 2 बिल्डिंग के अंदर है सो आपका एक प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी जो एक्सपीरियंस है या वो ऐसा नहीं कि आप कॉलेज जाने के लिए जा रहे हो और फिर आप यू नो जस्ट डूइंग अ जॉब सो मेरा वो भी एक पार्ट था कि एक प्रॉपर ग्रेट मतलब All in all. दैट इज अ ग्रेट इनपुट इनफैक्ट मेरा भी खुद का ये इनपुट था कि भाई एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस चाहिए क्योंकि फीस मोर और लेस सब जगह सेम है Same. कॉलेजेस की भी मोर और लेस सेम ही है थोड़ी सी ज्यादा होती है वो हो यूनिवर्सिटी सकता है की कि तो 2 साल का कोर्स और हमारा 4 साल का हो जाता है डिग्री में तो थोड़ा हाँ, फाइनेंशियली वो तो चलो है ही। हाँ। अच्छा अब मुझे ये पूछना है कि तूने एजेंट से अप्लाई किया था या खुद से किया था वो तो आंसर कर दिया। जीआईसी कैसे दी थी? 1 साल की दी थी 2 4 कैसे दी थी? मतलब मुझे नो आइडिया कि 4 साल की डिग्री में जीआईसी कैसे देनी पड़ती है। तो बेसिकली मेरे को जितना याद आ रहा है मैंने जब जीआईसी की थी अपना डिपॉजिट तो आई थिंक हमारा $5,000 तक का ही तब का था आई थिंक अभी से 10,000 हो गया सो एक सेमेस्टर पहले ही वो था कुछ के यू जस्ट नीड टू पे 5,000 उसका अराउंड कुछ सो हमने उतना दिया और मैंने जीआईसी या मतलब तूने जीआईसी दी थी दैट दी मींस थी, लेकिन या, तूने एक ही साल की जीआईसी दी थी एक ऐसा ही। कुछ नहीं था कि 4 साल की जीआईसी देनी है कुछ नहीं। नहीं, ठीक है no, no, no. ठीक है और तूने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था? एजेंट के थ्रू आर यू कंफर्टेबल एजेंट का नाम लेने में? या सो इट वाज फ्रॉम कंसल्टेंसी कॉल्ड K7 इंटरनेशनल कहाँ ये पे? राजकोट गुजरात में ठीक है। मैं सबको वही सजेस्ट करता हूँ मेरे को बहुत लोग मैसेज करते हैं मेरे सिटी में से भी आफ्टर सीइंग माय वीडियोस Oh, नॉर्मली nice, nice, ठीक है। सो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कंसल्टेंसी के थ्रू ही तुम लोग जाओ अच्छा हाँ ऑन ठीक इट्स है। ओन क्योंकि एक यू नो एक एरर है चांस थोड़ा ठीक है ठीक So, है yeah. बेसिकली मेरे ऐसा लगता है कि अच्छा एजेंट मिल जाए गिवन द फैक्ट कि आपको अच्छा एजेंट मिल जाए अच्छे एजेंट के पास ना नेगोशिएशन पावर ज्यादा होती है यूनिवर्सिटी से एज कम्पेयर टू अ स्टूडेंट कि मान लो आपको एक इंटेक नहीं हुआ तो उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है स्पेसिफिक कंट्री के वो ज्यादा अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई स्टूडेंट को तुम ये इंटेक अगला दो वैसे दो स्टूडेंट अपने लेवल पे कहाँ नेगोशिएट कहाँ करेगा करेगा? ईमेल भेजता रहेगा ठीक है 4 ईयर डिग्री ही क्यों लिया डिप्लोमा क्यों नहीं लिया? मेरा एक था कि यू नो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप कनाडा आ रहे हो आपका वो गोल होना नहीं चाहिए कि आप कोई भी एक कोर्स कर रहे हो और यू आर जस्ट ग्रेजुएटिंग और फिर यू नो यू डोंट हैव एनी डायरेक्शन इन लाइफ मेरा था मैं एक डिग्री करूंगा एक फील्ड जॉब इज माई गोल एट द वेरी एंड स्टिल मेरा वही गोल है सो डिग्री की मैंने एक स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट किया मार्केटिंग ठीक है और फिर आई विल गो अहेड विद तो तेरी डिग्री का भी नाम क्या है? दैट इट्स BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन विद अ मेजर इन मार्केटिंग सेकंड या थर्ड ईयर में डिक्लेयर करना है मेजर अच्छा So I did it in major. It was a little, I won't say even late, on time, but थोड़ा, but हाँ, जनरल BBA भी कर सकते हो आप. मुझे नहीं पता था कि मेजर सेकंड थर्ड में डिक्लेयर करना होता है हाँ। इसलिए नो आइडिया ठीक है अगला क्वेश्चन मेरा है ग्रेट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पढ़ाई मुश्किल है क्योंकि देख 12 साल तूने इंडिया में पढ़ाई करी है 12 साल प्लस नर्सरी केजी तो 12 साल इंडिया में हिंदी या लोकल लैंग्वेज में गुजराती में जैसे भी आई डोंट नो उसमें पढ़ने के बाद जस्ट तू आ गया यहाँ पे इंग्लिश में और सारे टीचर्स कनेडियन या अमेरिकन नहीं होते अलग अलग जगह से टीचर्स होते हैं तो वॉज इट डिफिकल्ट? यहाँ पे पढ़ाई मुश्किल है क्या? डायरेक्ट एकदम ऐसे स्नैप करके इंग्लिश में स्विच हो जाती है सारी पढ़ाई? वॉज इट डिफिकल्ट?
डिपेंड्स, मैं बोलूंगा बीबीए में सबसे पहले बोलूँ तो मैथ कोर्सेज, मैथ और मेरा तो लाइक वी आर टुगेदर इन अ पैरेलल यूनिवर्स, हमारा होता नहीं, तो मैथ के लिए थोड़ा बहुत कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए होगा, बट नॉर्मली क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है कनाडा में, जो नॉर्मली देखोगे ना, जैसे आपकी जॉब हो गई, फिर उस हिसाब से ऐसे नहीं जॉब होगी, आप घूमना हो गया ज्यादा, आपके फ्रेंड्स के साथ एक गलत कंपनी हुई, व्हाट्सएवर। गलत कंपनी क्या होता है थोड़े अच्छी कंपनी ना होना गलत कंपनी है। चल ठीक है समझ गया तेरे दिल की बात समझ गया मैं। फिर ये टांग खींच रहा है। ठीक है इसको नहीं डालूंगा, ठीक है चिंता मत कर। तो बेसिकली ये बता कि क्या, एक तो तूने अपने पर्सनल लेवल पे बता दिया कि भाई तेरे लिए ये है क्या, फॉर समवन जिसने 12 साल हिंदी में पढ़ाई करी है, एकदम से वो आके यहाँ पे इतना कोर्स लोड, इंडिया में सेमेस्टर भी 2 होते हैं, यहाँ पे साल में सेमेस्टर भी 3 होते हैं, बहुत कुछ है, तो यहाँ पे थोड़ी स्टडी मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी फास्ट पेस्ड है, जल्दी खत्म करा देते हैं, 12 वीक में खत्म करा देते हैं, ठीक है, तो क्या लगता है, मतलब इज इट डिफिकल्ट किसी के लिए कोप करना डिफिकल्ट? ऑफ कोर्स होगा डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर है, उसका पूरा इंग्लिश है, स्टूडेंट्स है, वो आपको मल्टीकल्चरल एक पूरे बैकग्राउंड से मिलेंगे। करेक्ट। जब तू कनाडा आया था तब तेरी एज कितनी थी, अभी तेरी एज कितनी है, और जब तू ग्रेजुएट होगा तब तेरी एज कितनी होगी? ओके सो मैं 18 था, आई कंप्लीटेड 18, आई टर्न 19, तो सितंबर में लाइक मेरा बर्थडे, उसके बाद दिसंबर में आई केम टू कनाडा, और अभी आई एम 21, ऑलमोस्ट 2.5 years मेरे को रफली समझ लो हो गया। तेरा बर्थडे सितंबर में कब? 17 सितंबर। भाई देखो याद रखना, पार्थ का बर्थडे 17 सितंबर को है, जिसको भी ये वीडियो से अच्छी नॉलेज मिले पार्थ को विश करना जाके, नरेंद्र मोदी, ठीक है, याद रखना। मोदी जी के बर्थडे पे तेरा बर्थडे आता है सही में? तो साथ ओ भाई, जब तू ग्रेजुएट होगा तब तेरी एज कितनी होगी? 23 आई थिंक, प्रॉब्ली मेरा 1.5 years का स्टडी बाकी है, कंप्लीट करना है, तो 22 प्रॉब्ली कंप्लीट करके आई टर्न 23। मतलब तो 23 में लग जाएगा, but your age will be 22, ठीक है, नॉट बैड भाई, बहुत बढ़िया। मैं तो 22 में तो मैं घर में मस्ती कर रहा था और ये यहाँ पे ठीक है। वैसे तूने बता दिया, बट तेरी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है यहाँ पे? बीबीए इन मार्केटिंग, और मैं माइनर भी एक सिलेक्ट करना होता है। ओके, सो आई एम नॉट टू श्योर मैं कौन से में जाऊंगा, मैं भी सस्टेनेबिलिटी ले लूं या फिर, बिकॉज दैट्स द फ्यूचर, करेक्ट, डेफिनेटली वो कर सकते हैं, और मे बी फाइनेंस, दैट्स अ वेरी बिग थिंग है भाई। पीयूष आई फाइनेंस के लिए हेल्प चाहिए तो मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कौन देगा बेटर एडवाइस, तो भाई ठीक है। क्या हम कनाडा आके अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं? मान ले तू बीबीए लेके कनाडा आया, एक सेमेस्टर पढ़ा, नहीं अच्छा लग रहा, तू अपना कोर्स टोटली 180 डिग्री चेंज कर सकता है क्या? मैंने इतने केसेस जैसे सब नहीं देखा, बट प्रॉब्ली लोग कर सकते हैं, एज मच एज आई नो, लोग शिफ्ट लेते हैं, ठीक है। मेरे को बहुत उसका नहीं है, तो मैं उतनी बहुत इनसाइट नहीं दे पाऊंगा, बट लोग करते हैं चेंज, सो आई थिंक जो भी, आई थिंक यू शुड ऑलवेज गो टू एकेडमिक एडवाइजर, बिकॉज बहुत चीजें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है जिसमें रॉन्ग एडवाइस देने का कुछ वो। बिल्कुल ठीक है। तो दिस एग्जैक्टली कि भाई एक तो आप जब स्टडी परमिट अप्लाई करते हो, आप ऑफर लेटर भेजते हो, उसमें आपने लिखा है कि आप बीबीए की डिग्री के लिए जा रहे हो, आप कनाडा आके चेंज करा लेते हो कोर्स, दैट मीन्स आपने इमिग्रेशन को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इमिग्रेशन को इन्फॉर्म करो कि भाई जिस कंडीशन में आपने मुझे स्टडी परमिट दिया था वो कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, अब मेरा कोर्स चेंज हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे टीआरयू में हैं जो एमबीए से मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में स्विच करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपको इमिग्रेशन को इन्फॉर्म करना होता है दैट आई हैव स्विच्ड माय प्रोग्राम टू दिस। यस, सिंपल आंसर इज यस, लेकिन देयर इज नेवर अ सिंपल आंसर, उसके साथ बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन अटैच होकर आती हैं। डेफिनेटली, ठीक है। अब बात करते हैं, हाउ इज टीआरयू एज अ यूनिवर्सिटी, एंड डू यू फील इन 3 साल में टीआरयू ने तुझे किस टाइप का सपोर्ट प्रोवाइड किया है, मतलब जस्ट टू ग्रो इन योर करियर? अभी हम सिर्फ करियर की बात करें, बाकी फॉलो अप क्वेश्चंस पे मैं आऊंगा। टीआरयू हैज बीन अमेजिंग, या इतनी अपॉर्चुनिटीज है, मैं बहुत स्टूडेंट को मिलता हूँ, ऐसा बोलते हैं कि है नहीं, मतलब मैं उनको बोलता हूँ यू डोंट काइंड ऑफ लाइक रियलाइज, आप अच्छे से फाइंड नहीं कर पाए अपॉर्चुनिटी। मैं जब आया मेरे को इतना वो थोड़ा हो रहा था, जब मैं सबसे पहले इलेक्शन में खड़ा रहा था टीआरयू गवर्निंग बॉडी के लिए, मेरे फ्रेंड्स बोर्ड ऑफ गवर्नर, मैं सेनेट के लिए खड़ा हो रहा था, तो वो एक मेरे को पता है, मेरे को थोड़ा हो रहा था अंदर से, कैसे होगा, करूँ या ना करो। और अभी लास्ट सेमेस्टर मैंने खुद की एक स्लेट खड़ी की, मेजोरिटी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारी पूरी स्लेट सिलेक्ट हुई है, सो दैट हैज बीन अ शिफ्ट। बट हाँ, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आप सोशल मीडिया एम्बेसडर, फ्यूचर स्टूडेंट एम्बेसडर, बहुत कुछ है, वो तो टीआरयू में कुछ भी वेरियस फील्ड्स, वॉलंटियर, नॉर्मल ओरिएंटेशन वॉलंटियरिंग, कुछ बहुत चीज है, सो है, इट्स ग्रेट। तो तेरे करियर में टीआरयू ने तुझे, यू आर सेइंग कि टीआरयू हैज बीन वेरी सपोर्टिव, वेरी 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 इन टर्म्स ऑफ स्टडीज टू, ब्रो, प्रोफेसर्स ले लो, नॉर्मली आई फील मोस्टली एवरीथिंग हैज बीन। हाँ, नहीं सारे प्रोफेसर्स तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि अमेजिंग है, ऐसा नहीं होता, वो तो नहीं है, लेकिन योर जनरल टेक इज कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेसर्स आर हैव बीन गुड, या ऑन टाइम रिप्लाई देना, ऑफ कोर्स टफ ग्रेडर्स होंगे, थोड़े नॉर्मल हो गया, बट इट्स जस्ट एक वही एक उसका, तो हाँ, इट्स वेरी
मुझे इतना अच्छा लग रहा है वीडियो बन रही है ना, इसके अंदर जो इंसाइट है भाई मैं कभी नहीं दे सकता, मतलब जो ये इंसाइट दे रहा है, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ कि जो ये इंसाइट दे रहा है इज अमेजिंग भाई, इट इज जेन्युइनली अमेजिंग। कोई जो 12वीं के बाद देख रहा होगा, मुझे ये पता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऐसे हैं खासकर टोरंटो एरिया में जो आपको जीरो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। वो आपको बोलते हैं ये 4 कोर्स पकड़, इस सेमेस्टर में खत्म कर, अगले सेमेस्टर ये कर। क्या टीआरयू आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने कोर्सेज सेलेक्ट करने की, ऑफ कोर्स प्री रिक्विजिट और ये सब मैच करके, कैसे नहीं कि आप एडवांस कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में ले लो, लेकिन डज टीआरयू गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज योर ओन कोर्सेज? डेफिनेटली बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अब वो होगा कि जब आप आ रहे हो कनाडा में, सबसे पहले सेमेस्टर में आपको 4 कोर्सेज रजिस्टर करके वो दे देंगे। फ्रॉम द वेरी सेकंड सेमेस्टर यू कैन चूज योर ओन कोर्सेज। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कोर्सेज करके यू हैव टू कंप्लीट योर डिग्री बेसिकली। 42 कोर्सेज होते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है, बीबीए में। तो जस्ट टू ऐड ऑन टू दैट, इसका कहने का मतलब ये है कि मेरा फ्लेक्सिबिलिटी क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा था कि लेट्स से इस सेमेस्टर आई एम नॉट फीलिंग इट, मेरे को मेरे अदर प्लान्स है, मैं को करिकुलर ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, आई कैन जस्ट टेक 3 सब्जेक्ट्स। अगर मेरा प्लान है कि भाई अभी मैं कोई को करिकुलर नहीं कर रहा, आई कैन टेक 5 सब्जेक्ट्स, मेरी मर्जी। As long as you're a full-time student legally in Canada, it's up to you. Where do you work? जब तू कनाडा आया था तूने कहाँ काम करना स्टार्ट किया था और अब तू कहाँ पे है? ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बाय द वे। भाई यही मेरी थोड़ी स्ट्रगल जर्नी इसमें आ जाती है। मैं जब आया तब मेरे को 10-15 दिन में मेरे को जॉब मिल गई थी। कहाँ पे? टिम हॉर्टन्स। ओके। सो मेरे को वहाँ जॉब मिल गई, आई वाज डूइंग गुड XYZ। फिर कुछ कोविड, क्योंकि मैं दिसंबर में आया और फेब में कोविड हिट हुआ, तो मेरा वो एक स्ट्रगल, एक टफ फेज कहते हैं ना, दोस 2 months हैव बीन, आई थिंक तेरा क्वेश्चन भी होगा, आई डोंट नो कि एक स्ट्रगल, एक फेज क्या रहा है। सो वो एक रहा है मेरा एक स्ट्रगल फेज के। उस टाइम पे मेरे को जॉब मिल गई, कोविड के टाइम पे मेरे को ले ऑफ कर दिया था टिम हॉर्टन्स। कितने टाइम के लिए ले ऑफ? एज इन लाइक वही था कि अभी सब बिजनेस स्लो हो गया, XYZ जो भी सीन है, तो मेरे को बोला कि फॉर नाउ जस्ट डोंट कम, ऐसा करके। तो अभी वो पता है हिट पॉइंट आपको वो क्या करता है हिट के, जब आपको एक जॉब मिल जाती है और फिर आप ले ऑफ हो जाते हो, और तब वो 18 आई गेस 18 of 19 आई विल बी 19, तो मेरे लिए वो थोड़ा डाइजेस्ट करना वो हो गया फैक्ट। फिर मेरे को पता है मैं नॉट श्योर तक भाई बस में जाके मैं वहां तक रिज्यूमे देने जाता था, और नॉर्मल मतलब भाई मेरे को अंदर से इतना पता है, दिस इज इन फरवरी और फरवरी मार्च एंड लगा लो, फरवरी मार्च, 1 महीना 15-20 दिन। हाँ, तो मैं गया वहां दिए, और मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, आपके तो जॉब कैसे मिलेगी, ये वो आपके अंदर एक हंगर होना चाहिए, जो भी हो भाई चाहिए जॉब। मैं वहां तक जाऊंगा बट जॉब चाहिए ही चाहिए। जॉब भी मांगने वाले को मिलती है, जो जॉब मांगेगा नहीं उसको जॉब नहीं मिलती। और ऐसा नहीं है, समझ लो फाइनेंशियली, टच वुड फाइनेंशियली बहुत सेट है, बट आई वांटेड टू ऑन माय ओन मनी। यस, सो वो था, और वो हुआ, ले ऑफ हो गया मैं वहां से। फिर वो करके मेरे को 2 महीने बाद दूसरे टिम हॉर्टन्स में जॉब मिली। वो मैंने 4 महीने करके आई जॉइंड वॉलमार्ट एज अ कैशियर। यस, ठीक है। और अभी आई एम अ मैनेजर एट वॉलमार्ट, फ्रंट एंड मैनेजर। कौन सी डिपार्टमेंट का मैनेजर है? कस्टमर सर्विस मैनेजर। तो फ्रंट एंड पूरा जो एक होता है, जैसे आप चेकआउट करते हो तो उसके रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस है वो मैं हैंडल करता हूँ। अभी पता है इसमें क्या, मैं पहले सोच रहा था ये चीजें नहीं बोलते, बट क्या नहीं मतलब सबको नहीं बोलते, मैं कहाँ काम करता हूँ, बट अभी कैमलूप्स इतना छोटा है ना, अगर आप वॉलमार्ट जाओगे तो आप 5 से तो मिल ही लोगे। लेकिन भाई एट दिस एज ये बंदा मैनेजर लेवल पे है, एंड दैट इज समथिंग बिग, ठीक है। तेरी टीम कितनी बड़ी है? तेरे नीचे कितने? अराउंड 70 कैशियर्स है, 60 to 70 कैशियर्स। 70 कैशियर्स को पार्थ हैंडल करता है, और अभी तो एक ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है, ही हैज अ मैनेजरियल पोजीशन। ऑन एन एवरेज 15-20 लगा लो एट पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब एक टाइम पे तो इतने ही होते होंगे, बट ऑल इन ऑल इतने लोग आते हैं। दिस इज अ बिग डील। और पता है लोग ऐसे कहते हैं कैशियर टू मैनेजर, मेरे को पता है मैं कैसे बना। आई हैव सोल्ड वॉलमार्ट के जो होते हैं फाइनेंशियल, मास्टर कार्ड, सेल्स का कह लो, फिर नॉर्मल आप कह लो कि कस्टमर एक्सपीरियंस, सर्विस आप कैसे प्रोवाइड करते हो, डोनेशंस करना, मतलब बहुत फैक्टर्स देख के इंटरव्यूज होते हैं, और देन यू गेट थ्रू एंड देखते हैं कि यू आर गुड इनफ मैनेजर के लिए कि नहीं। सो फिनोमिनल। ठीक है भाई, टिप्स टू मेक मनी एज अ स्टूडेंट, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा पैसा बनाने के लिए, जॉब के ऊपर से पैसा बनाने के लिए कोई टिप्स दो, लीगल। यस, लीगल लीगल टिप्स दो। लीगल टिप्स देनी, ओके। सो बेसिकली आप देखोगे तो Jan to April और September to December 20 आवर्स कर सकते हो। बिटवीन 2 सेमेस्टर्स 2 वीक का गैप जो आता है उसमें आप फुल टाइम जॉब को कर, ठीक है। तो आप अब आपके पास अगर 20 घंटे एवरी वीक करने को, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? आप ऑन कैंपस जॉब्स के लिए जा सकते हो। अब कोई ऑन कैंपस जॉब का एग्जांपल बताओ, और उसके बाद व्हाट ऑन कैंपस जॉब आर यू इन्वॉल्वड इन, या फिर मतलब किसी भी सेंस में आर यू मेकिंग व्हाटएवर एक्स्ट्रा
जो भी है, मतलब यू डोंट हैव टू गिव मी अ नंबर, किसी को नंबर से किसी को फर्क नहीं पड़ता। Yes. ऑप्शंस क्या है, अपॉर्चुनिटी कहाँ है, ये जानना लोगों को। सो ऑन कैंपस जॉब्स में बेसिकली आप फूड प्लेसेस बहुत है, टिम हॉर्टन, स्टारबक्स, वहाँ आप काम कर सकते हो। ठीक है। सोशल मीडिया एम्बेसडर हो गया, दैट इज अ पेड पोजीशन। पेड पोजीशन। Okay. वो सेमेस्टर हाँ, of फॉर course, सेमेस्टर of फॉर course, 4 हाँ, मंथ्स। हाँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ ईयरली ठीक पोजीशन, है। एवरी ईयर न्यू इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। और बाकी आप ऐसे और जगह वहाँ आप कर सकते हो। तो मैं जिसमें इन्वॉल्व हूँ, आई हैव बीन अ सोशल मीडिया एम्बेसडर। लास्ट अभी जस्ट मेरा टर्म कंप्लीट हुआ, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी जस्ट टर्म कंप्लीट हुआ, ठीक है। और वो 2 चीजों में मैं इन्वॉल्व था। ठीक है। तो उसमें यू गेट गुड सम मनी। ठीक। फिर फ्रंट डेस्क जॉब्स भी हो गई, जैसे ट्रूसू में है। बहुत जॉब्स ऐसी ऑन कैंपस जो सिर्फ कैनेडियन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, या आप कैनेडियन सिटीजन को पहली प्रायोरिटी दे। बहुत ऐसी भी जॉब्स है जहाँ आप इजीली कर सकते हो अप्लाई। ठीक है। सो हाँ, ये थोड़ा एक ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स मैंने देखा वही काम करते हैं। फूड प्लेसेस बहुत है, 6 to 7 प्लेसेस है, स्टारबक्स, सबवे। मतलब ये ऑन कैंपस जॉब्स की बात हो रही है। yes, yes. तो यार आपके जो 20 घंटे हैं उसके ओवर एंड अबव टीआरयू में फूड जॉइंट्स तो है ही, उसके भी ओवर एंड अबव टीआरयू की खुद की कुछ पोजीशंस हैं। जैसे कि पार्थ ने आपको बताया, सारी स्टूडेंट एम्बेसडर, सोशल मीडिया एम्बेसडर, उसके बाद सोबी स्टूडेंट एसोसिएट, बहुत सारी हैं यार। तो if you are the right fit, then you get hired and you get paid. So these are some tips to make extra money over and above your job. ठीक है? Of course फ्री में कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, बट अपॉर्चुनिटी है, ये जानना जरूरी है। ठीक है? अच्छा यार, टोरंटो की मैं यूट्यूबर्स की वीडियो देखता हूँ कि उसकी टाइटल होता है 19 year old by Mustang in Canada, 18 year old by Mercedes C-Class in Canada. What is your take on this? क्या सोच है तेरी? What are you thinking? फोन आया तेरा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। What is your thinking कि भाई क्या है ये? क्या मतलब, बट इसका सच क्या है? तेरे पास मस्टैंग क्यों नहीं है? जो जनता को जानना है कि भाई पार्थ भविष्य इतना पैसा बना रहा है, पार्थ के पास अभी तक V6 मस्टैंग क्यों नहीं है? मेरे हिसाब से इट्स वेरी अर्ली। प्रॉब्ली अगर आप एज इंटरनेशनल स्टूडेंट ले रहे हो, प्री ओन्ड कार्स भी दे आर अ लिटिल, एज अ स्टूडेंट आप उतना नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप गलत जगह पे अभी एक्सपेंस डाल रहे हो। ठीक है। एक टाइम आएगा जब आप वो भी लोगे। सो फॉर नाउ आई फील दिस इज तो वेरी क्रेजी मेरे हिसाब से कि एक मस्टैंग ओन करना इस पॉइंट पे। हाँ, एग्जैक्टली राइट। लग्जरियस कार्स है। एग्जैक्टली, यही मैं जानना चाह रहा था कि भाई इट्स एब्सोल्युटली अननेसेसरी कि आप 19 साल के हो, क्या मस्टैंग ओन कर रहे हो और आप $1200 उसकी ईएमआई दे रहे हो और इंश्योरेंस दे रहे हो और उसके ऊपर फ्यूल डला रहे हो, V6 इंजन में फ्यूल डला रहे हो। कम ऑन। वो ऐसी चीजों में प्रॉब्ली फिर क्या होता है पता है, आपके पास एक इनफ इनकम सोर्स नहीं हो रहा, उससे ज्यादा एक्सपेंस करते हो ना, एक्सीड करके, तो आपको घर से पैसे मंगाने पड़ते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड फुल हो जाते हैं। दिस लीड्स टू फ्यूचर ट्रबल, जिसकी कोई ले यार, बट देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम। ठीक है। मतलब is this financially viable as for a student or no? Not now. Is it One day it will be. Not now. Exactly. Is it a mature decision कि ये सब Yes. कि No. कि $50,000 की गाड़ियाँ फाइनेंस कराना? नहीं यार, सर बिल्कुल नहीं। ठीक है। What do you think, तेरे पास ऐसी क्या एडवांटेज है जो तेरे फ्रेंड्स या तेरे जानने वाले जो 12th के बाद एज इन इंडिया में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके ओवर एंड अबव तेरी क्या एडवांटेज है? और मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ कि मैं 3-4 साल तो उनसे आगे ही हूँ बहुत चीजों में, क्योंकि अभी से यहाँ आगे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत चीजें, यू आर अर्निंग योर ओन मनी ले लो, या फिर एक एक्सपोजर, एक एक्सपीरियंस, एक एनवायरनमेंट में जो आप ग्रो और इवॉल्व करते हो, ठीक है, वो बहुत चीजों के लिए आपको रेडी कर देता है। ठीक है। और हाँ, मतलब ऑफ कोर्स एट सम पॉइंट मेरे को लग रहा है इट्स लिटिल हार्ड। ठीक है। मतलब तू कह रहा है कि तू मेंटल मैच्योरिटी में और अपने करियर में एटलीस्ट तू उनसे बहुत आगे है, which is true। मतलब आप इंडिया में पता है इनविजिबल एक शील्ड में होते हो पेरेंट्स के, और उसके बाद यू जस्ट ब्रेक थ्रू और देन यू जस्ट स्टार्ट योर ओन जर्नी, जो आपको कनाडा एक चांस देता है करने का। बहुत बढ़िया। यस। हाउ आर यू फाइनेंसिंग योर एजुकेशन? आई डोंट एक्सपेक्ट कि भाई 12th के बाद कोई अपने जेब से पैसा कमा के देगा। हाउ आर यू फाइनेंसिंग योर एजुकेशन? सो बेसिकली फीस के लिए ऑफ कोर्स मैं मॉम एंड डैड, ठीक है, वो पूरा होता है। और लिविंग एक्सपेंस एवरीथिंग एक्सेप्ट फीस, वो आई ओनली डू। लिविंग एक्सपेंस ले लो, अगर मेरे को कहीं यहाँ जाना है, जस्ट गोइंग ट्रैवल फॉर एग्जांपल वैंकूवर, कहीं छोटी ट्रिप्स है, दैट्स ऑल ऑन मी। बेसिक नॉर्मल ले लो एक्सेप्ट फीस, जो लिविंग एक्सपेंस है, रेंट ले लो, फूड एक्सपेंस ले लो, एवरीथिंग इज ऑन मी। मतलब रेंट, खाना, घूमना फिरना, सारा सब कुछ यू कैन कवर ऑन योर ओन यहाँ पे कनाडा आके। सिर्फ जो फीस है वो आपको घर से लेनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है। अमेजिंग यार, अमेजिंग। ग्रेट क्वेश्चन। नाउ दैट यू लुक बैक, ठीक है, नाउ दैट यू लुक बैक कि भाई इतने टाइम हो गया मुझे आए हुए, डू यू थिंक उस टाइम पे जब तू आया था या जब तेरा प्रोसेस था,
do you think you were mentally mature enough to live on your own, travel on your own in a country so far away कि भाई पेरेंट्स के पास जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, हाँ? कि मतलब तो डू यू थिंक उस टाइम पे यू वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई आई कैन टेक दिस चैलेंज ऑन माय ओन? डू यू थिंक? जैसे अभी उससे तो ऑफकोर्स उतना तो नहीं होगा मैच्योर, 2 साल में यू इवॉल्व, मैं जैसे हर बार बोलता हूँ, बट लगा लो कि मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी जब मैं कनाडा आया, वो तो पूरा एक और पर आई फेल्ट आई वाज मैच्योर इनफ कि मैं खुद हैंडल कर सकूं। जब मैं आया मेरे को पहला वीक तो ऐसे लगा कि रीजन जरूरत क्या थी आने की, मतलब आपको लगता है ना कि भाई क्योंकि सबका एक क्वेश्चन आता है, बट फिर एक पॉइंट आता है जब आप सोचते हो देयर इज नो टर्निंग बैक, आ गए हो, आपको करना है, सेटल होना है, और एट लास्ट इट्स ऑल वर्थ इट। 5-6 years डाउन द लाइन अमेजिंग, चीजें सेट हो जाएगी। ग्रेट आंसर भाई, ग्रेट आंसर। यस। व्हाट वाज द टफेस्ट टाइम यू फेस्ड? मतलब टू पुट इट इन वर्ड्स, कोई ऐसा टाइम था इन साल में जिसने भाई सच में तोड़ दिया कि रुला दिया, सही सही ऐसा वाला कोई ऐसा टाइम था? आई एम श्योर होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं था। वो मैं कोविड का जो आपको मैंने जॉब का बोला उसके भी 2-3 महीने लगा लो, जो मेरे पास जॉब मिलने के बाद नहीं थी, और जॉब का भी बेसिकली छोड़ दो, बट कोविड हिट हुआ, मैं नया हुआ कंट्री में 2-3 महीने हुए, मेरे 3-4 दोस्तों के लगा के, और मैंने एक रूममेट था, मैं 2 शेयरिंग में रहता था। वो इंडो कैनेडियन, पेरेंट्स इंडियन हो गए, बट ही इज प्रॉब्ली कैनेडियन बिकॉज ही इज बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर। सो वो मेरे साथ कैमरूप्स में था, ही वेंट बैक, ही मूव्ड बैक टू वैंकूवर, तो मैं अकेला हूँ 2 शेयरिंग में, और कम फ्रेंड्स, एक एक लगा लो एक बहुत ही एक रफ वो टाइम था, बट हाँ आप वही है कि आप एक रखते हो, एक फेथ रख लो खुद पे, जो भी कह दो, और यू कर लेते हो, तो फिर हाँ हो गया ऐसा। बट हाँ वो बहुत ही एक टफ टाइम था जब आप नहीं हो कनाडा में, और तभी कोविड आया, रिस्ट्रिक्शंस लगा लो, सब लॉकडाउन एक साथ आ जाता है, नेगेटिविटी एक ही साथ आ गया। यस। बट हाँ होम सिकनेस के बारे में बात करो। ब्रो मेरे को पहले 1-2 वीक लगी थी, बट मेरे को पता नहीं, मेरे को अंदर से एक वो कुछ करने का एक कहता है ना, एक हंगर, एक वो सब एक, मैं सबको अभी भी पहले बोलता हूँ हंगर होना चाहिए कुछ करने का, ठीक है, और वो मेरे को था, और मेरे को लगा मेरे को वो अपॉर्चुनिटीज यहाँ दिखती थी और मिली। सो होम सिकनेस बहुत नहीं कहूंगा, बट ऑफ कोर्स मेरे को इंडिया जाने का होता है, मेरे को ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो गए। इंडिया लास्ट टाइम कब गया था? आया तब से गया ही नहीं हुआ। तू जब से गया ही नहीं मैं, सो क्योंकि बीच में कोविड आ गया, मेरा पहले से प्लान था एवरी ईयर वंस जाऊंगा, बट वो तो पॉसिबल हुआ नहीं। सो फिर हुआ नहीं, तो फिर 2.5 साल हो गए। प्रॉब्लम मैं समर में प्लान कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, तो समर में तो जाऊंगा, बट हाँ तो 2.5 साल से तो मैं नहीं गया। बट होम सिकनेस मतलब आप लगा लो, मैं सबको वही बोलूँगा, बहुत आप इमोशनल, बहुत होम सिक हो, सो आप बैचलर्स कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन कर, मतलब आप मास्टर्स या उसके लिए पोस्ट बैक के लिए आओ कनाडा, बहुत होम सिक हो। अगर आप बहुत ज्यादा होम सिक हो तो आप 12th के बाद मत आओ, बिकॉज यू यार एज हार्ड एज इट साउंड्स, यू आर नॉट दैट रेडी, यू नीड सम टाइम टू गेट रेडी, राइट? भाई मैं बोलूँ 12th के बाद मैं रेडी नहीं था बगल वाले शहर में रहने के लिए, तो यस। कोई स्टूडेंट अभी 12th में है, 12th कर रहा है या उसकी 12th खत्म होगी, व्हाटएवर, वो अभी कौन सी स्किल्स पे काम कर सकता है जो उसको काम आएंगी जब वो कनाडा आएगा? मतलब जो इंडिया है अभी, हाँ जो अभी इंडिया में बैठा है, तेरी वीडियो देख रहा है, उसको ये बता कि भाई तू ये स्किल कर ले, ये स्किल्स कर ले। कोई जैसे मतलब मैं तो बोलूंगा भाई खाना बनाना सीख लो, ठीक है, तो इस कोई भी स्किल, ठीक है, किसी भी रेंज की स्किल हो सकती है, कि कौन सी स्किल वो सीख लेगा उसकी यहाँ पे लाइफ इजी हो जाएगी अगर वो आएगा तो। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा आपको, आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम हो, 4-5-6 महीने फ्रेंच सीखो। मेरे को लगता है वो आप लगा लो कि आपका सबका एंड गोल एट सम पॉइंट पीआर है, ठीक है, और उसमें पॉइंट्स उसके भी काउंट होते हैं, इफ यू नो फ्रेंच अप टू अ सर्टेन लेवल, कुछ उसका होता है, ठीक है, तो वो है। फिर अंडररेटेड ये जो बोला पीयूष, फूड का, भाई मतलब सीखना है आपको खाना बनाना। मैंने इतना नहीं सीखा था, बट मेरे को आता है थोड़ा बहुत, बट लगा लो कि प्रॉपर आपको कुकिंग सीखना है। थोड़ा बहुत आप डैड के साथ चले जाओ बैंक के, फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो कुछ, कि आपको एक ऑल इन ऑल थोड़ा बहुत आपको हर चीज का नॉलेज है। ग्रेट पॉइंट, ग्रेट पॉइंट। 12th में मेरे को बैंकिंग का इतना ज्यादा आइडिया नहीं था, तो जस्ट फिगर आउट हाउ बैंक्स वर्क, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पे आते ही आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड दे देंगे, और जिसको नहीं पता ना क्रेडिट कार्ड क्या होता है, भाई बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये फिगर आउट करो कि फाइनेंशियल लिटरेसी बेसिकली, कि आप बैंकिंग थोड़ा फिगर आउट करो किस तरीके से होता है। ये स्किल्स के लिए आप ऑफ कोर्स आपको एक रिज्यूमे चाहिए, आपको एक कवर लेटर कैसे बनाना है, ये सब आपको एक प्रॉपर्ली आना चाहिए, ठीक है। और एक रूम में बैठ के तो कुछ होना नहीं, तो सोशल इंटरेक्शन लगा लो, कैसी स्किल्स आपको आनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स ले लो, या उस टाइप की एक चीजें होनी चाहिए। तो बस उस थोड़ी बहुत चीजों पे काम करो। कैनेडियन फॉर्मेट में एक रिज्यूमे फॉर्म करना, उसके एक सर्टेन थोड़ा अलग होता है नॉर्मल से, बन जाता है, बट मतलब आप थोड़े से प्रोफेशनल बनो, आप एक रेज्यूमे, कवर लेटर लिखना सीखो, ठीक है। 12th में आई डोंट थिंक कोई रेज्यूमे बनाता है। उसके बाद जैसे इसने बोला इंटरपर्सनल स्किल्स, भाई यहाँ पे आपकी सक्सेस का बहुत मेजर चंक इज ऑन इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है।
उसके बाद थोड़े से आपको कॉन्फिडेंट भी होना पड़ेगा कि आप जॉब्स जाके आपको इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। आते ही आप लैंड हो गए, आप घर हाउसिंग फिगर आउट कर रहे होगे, अब तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि आटा दाल कहाँ से लेना है। उसके बीच में ही आप इंटरव्यूज दे रहे होगे एक्चुअल जॉब्स के, कि जहां आपको दिन के 8 घंटे क्या कहते हैं काम कराया जाएगा। तो फिगर दैट आउट कि ये सब कैसे होता है। सो बेसिकली मैं सोचता हूँ कि आपको 3-4 चीजें मेरे दिमाग में भी आ रही है। सबसे पहली चीज है, आप टीआरयू में आओगे तो क्लब्स होंगे। जैसे एक फॉर एग्जांपल हो गया टोस्ट मास्टर्स क्लब है, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, और थोड़े क्लब्स है तो आप उस क्लब में जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दोस क्लब्स। उसका आपको क्या होगा, आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे, कनेक्शंस, कॉन्टेक्ट्स, एक आपको एक कहते हैं दिस इज रेफरेंस। आपको कोई चीज का चाहिए, जैसे पीयूष कर रहा है गूगल पे काम फॉर एग्जाम्पल, मेरे को चाहिए, ये कर देगा रिफर मेरे को, तो थोड़ा मेरा आई गो अप द लेडर एट सम पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा है तो आप टीआरयू क्लब्स को ज्वाइन करो। आपको पर्टिकुलर आपको एक फील्ड में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल टीआरयू एचआर क्लब है तो आप उसको ज्वाइन करो। उसको तो आपको इतने नेटवर्क, मतलब वो आपके लिए ही है प्रॉब्लम, तो आप क्लब्स कर सकते हो। कोऑप है, सेकंड या थर्ड ईयर प्रॉब्ली मैं सजेस्ट करूंगा कोऑप करो आप, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो भाई आप जस्ट आ रहे हो, क्यों ही मतलब सेकंड थर्ड ईयर पे आप कोऑप सिलेक्ट करो, जो भी आपको फील्ड में आगे बढ़ना है। कोऑप सिलेक्ट करने के बाद कोई जगह मैंने ऐसा भी पढ़ा है लिंक्डइन या नॉर्मली, कि कोई कंपनी को इतना एक स्टूडेंट पसंद आ गया कि उसने उसको कहा कि आफ्टर यू आर डन विद योर स्टडीज विल हायर यू। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एम्प्लॉयर्स होते हैं, या बिकॉज़ दे लाइक द वे यू वर्क, द वे यू प्रेजेंट। कोऑप जो टॉपिक है ना, टीआरयू कोऑप स्पेशली, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा इमीडिएटली नहीं, जब मेरा कोऑप सक्सेसफुली लग जाएगा तब मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और पूरा डिटेल में बताऊंगा कि व्हाई इज कोऑप अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और उस पे तब हम लीगैलिटीज के बारे में बात करें। लेकिन यस, अगर आपके प्रोग्राम में ऑप्शन है, डू अ कोऑप करो। एक और पॉइंट जो मैं बोलूंगा वो ऑन कैंपस जॉब्स, उसको भी आप टारगेट कर रहे हैं। इट्स रियली गुड थिंग, 20 आवर्स प्लस कर सकते हो। उसके साथ ओवर आपको नहीं कर रहा कि आपकी एक पर्सनल लाइफ ना रहे, और स्टडीज शुड बी अ प्रायोरिटी। ऐसा ना कि स्टडीज को आप बैक सीट पे बिठा के फ्रंट सीट पे आप हर ये चीज कर रहे हो। स्टडीज को अब साथ ही साथ अगर आप पढ़ोगे ना एवरी वीक, आप उस हिसाब से एक प्लान करके, तो मेरे हिसाब से तो लगता है कि आप प्रॉपरली यू विल गो थ्रू द सेमेस्टर और आपको अच्छे ग्रेड्स भी आएंगे। सो या दिस इज ऑल इन ऑल मैं कहूंगा फोकस्ड रहना है, ठीक है, कनेक्टेड रहो, मॉम डैड से फोकस्ड रहो, और एट लास्ट आई फील कि अगर आपका एक गोल है, आपको एक एरिया आपको कहीं और एक्सीलेंस अचीव करनी है, सो यू विल गेट इट। कि तूने किसी का नाम नहीं लेना, तूने तेरे साथ बहुत सारे बीबीए के बच्चे आए होंगे, सॉरी डिग्री वाले बच्चे आए होंगे, एंड आई एम श्योर तू कुछ ऐसे बच्चों को जानता होगा जो तेरे से भी ज्यादा सक्सेसफुल है और जो बहुत ही ज्यादा बर्बाद है, ठीक है ना, एवरीबडी नोज। तो डू यू थिंक यू नो समवन जिसको तूने ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स बर्बाद होते हुए देखा है कनाडा में, और व्हाट लेड टू दैट, मतलब क्यों बर्बाद हुआ वो स्टूडेंट की बात हो। एक दो चीज वो है कि आपको पता ना चाहिए आपको करना क्या है। मतलब आप अगर फोकस ये चीजों पे रखोगे कि मजे करने हैं, पार्टी करनी है, वो भी हो गया, कैनबिस जो लीगल है ठीक है, वो हो गया, आपको कुछ और ही मजे अपने हिसाब से करने दो, तो फिर आपका कोई फोकस ही नहीं, गोल ही नहीं, आप XYZ चीजों पे लग जाओगे। एक दो स्टूडेंट मैंने देखे जो वापस इंडिया चले गए, अच्छा, एक दो स्टूडेंट ऐसे जो डिग्री से डिप्लोमा में शिफ्ट हो गए, और जैसे तैसे करके डिप्लोमा करके दे लाइक अभी देख लेंगे PR ये वो। एक तो आपको पॉइंट्स पहले से कम बन रहे हैं यार, आई डोंट नो लाइक मेरे हिसाब से डिग्री तो चाहिए, पॉइंट्स पहले से आपको कम बन रहे हैं PR के लिए, आप उसमें डिप्लोमा आ रहे हो। मेरे को भी आई वोंट से नो, कोई फ्रेंड्स थे जिसकी वजह से मेरे को भी सेकंड थॉट आया कि डिप्लोमा क्यों ना करे, बट आई स्टेड फर्म थ्रू आउट कि डिग्री ही करनी अब चाहिए। मैं आ गया तुझे डिग्री करा के यार मेरे हिसाब से ना, जो मेरा कंसर्न है, जो भी लोग 12th के बाद आ रहे हैं, मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पे ना कनाडा में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। तो मेरे ये डर नहीं बोलूंगा, मतलब मेरा कंसर्न ये है कि जो भी लोग आप लोग 12th के बाद आ रहे हो, जस्ट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ईजी है। आप लोगों में बहुत मेंटल मेच्योरिटी होगी, लेकिन होते हैं कुछ बच्चे जो 12th के बाद नहीं होता उनमें इतना मेंटल मेच्योरिटी कि वो डिस्ट्रैक्ट होने से बच पाए। यहाँ पे कैनबिस लीगल है, यहाँ पे सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, ठीक है। तो इफ यू थिंक यू आर मेंटली मेच्योर, आप इन सब चीजों से दूर रह लोगे, आपको पीयर प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस टाइप से मेंटली मेच्योर हो तो प्लीज कम टू कनाडा। अगर आपके मेंटली मेच्योर नहीं है, आपको माँ बाप की याद आ जाती है, आपको कुछ भी XYZ, तो जस्ट थिंक ट्वाइस। तो यार थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। जिसको भी पार्थ से कनेक्ट करना है वो पार्थ के इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, पार्थ बहुत अच्छा लड़का रिप्लाई कर देता है। इवन यूट्यूब हाँ,
और पार्थ का भी खुद का भी यूट्यूब चैनल है जिसमें वो बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देता है, स्पेसिफिक टीआरयू के बारे में ज्यादा वीडियो बनाता है। तो आप पार्थ का यूट्यूब चैनल जरूर चेकआउट करना, ठीक है। एंड कुछ भी क्वेश्चन है पार्थ से पूछो, पार्थ भी कमेंट्स में रिप्लाई करेगा। पार्थ का चैनल भी चेकआउट करो, क्या पता कुछ क्वेश्चन आपके वीडियो देख के ही आंसर हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा लगता है। एंड पार्थ एनीथिंग यू वांट टू से? यस यस भाई, बहुत बढ़िया रहा इंटरव्यू। बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिसको आफ्टर 12th आना होगा कनाडा, और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू पीयूष भाई। सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई। चलो यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया, हो जब सहले तन्हापन से तुझे याद किया, दिल संभल जा जरा।